बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद इस वक्त एक ऐसे वाक़े की जद में है जिसने इस्लामाबाद न बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। ऐसा वाक़या पेश आया है, ऐसा अंधोनाक वाक़या पेश आया है जिसकी अब मज़ीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं तो दिल जो है वो लरज़ कर रह गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नूरुल अमीन साहब, जिन्होंने ये ख़बर निकाली और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े ही अहम इंकशाफात करने जा रहे हैं इस वीलॉग में। और काफ़ी नई डिटेल्स हैं, ये कत्ल असल में हुआ कैसे और वो बात क्या थी जिस पे ये कत्ल हो गया, और वो जो लड़की थी एक दिन पहले उसने क्या किया और वो क्या करने जा रही थी, इस पे हम बात करते हैं। नूरुल अमीन भाई, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये वाक़या क्यों कैसे पेश आया, सारी डिटेल्स अगर आप हमारे नाज़रीन से शेयर कर सकें, और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि पोस्टमार्टम में क्या सामने आया है। देखिए जी, शुक्रिया। अच्छा फयाज साहब, ये अफसोसनाक वाक़या जो है गुज़िश्ता रात पेश आया, और ये जो ख़ातून है शाहनवाज़ की जो बेगम है, इनसे इनकी शादी हुई थी कोई आज से कुछ अर्सा कबल। फेसबुक से ये फ्रेंडशिप हुई और ये कैनेडियन नेशनल हैं। उसके बाद ये हुआ कि ये कल ही ये वापस आई थी, परसों ही वापस आई थी रात को। उसके बाद आके इन्होंने गाड़ी ली है यहाँ पे, और उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे किस तरह उनका दिल था कि वो यहाँ पर ज़िंदगी इंजॉय करें। कनाडा और दुबई और दुनिया के बड़े बड़े जो मुल्क हैं वो छोड़ के वो यहाँ पर आई थी अपने हस्बैंड के लिए, शाहनवाज़ के लिए। अच्छा, गाड़ी नहीं ली थी जी। उसके बाद ये हुआ कि इनका किसी बात पे आपस में तलख कलामी हुई घर में, क्योंकि जो इस फार्म हाउस में जो अयाज़ अमीर साहब का जो वाइफ हैं वो यहाँ पे, क्योंकि अयाज़ अमीर साहब की अलहदगी हो गई थी, वो यहाँ पर क़याम पजीर हैं। उसके बाद ये हुआ कि जो ये मियाँ बीवी थे, इन दोनों का किसी बात पे आपस में लड़ाई हुई, तलख कलामी हुई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथापाई की। हाथापाई इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुलजिम है शाहनवाज़, वो उसके हाथों पे और जिस्म पे कुछ न कुछ उसके भी ज़ख़म के निशानात हैं। उसने क्या किया कि शाहनवाज़ ने ये किया कि उसने उठा के जो जिम का सामान था, उसके बाद डंडे थे और वेट थे, और वेट भी आप देखें वो 20, 30, 40, 50 किलो तक वो होते हैं। अब उसने ऊपर फेंका, चेस्ट और उसका जो नेक थी, ये वाला जो एरिया सारा ये डैमेज हुआ, जिससे उसकी डेथ तो नहीं हुई लेकिन वो बेहोश हुई। अब बेहोशी में उसने उसको बजाय उसको रेस्क्यू करता, उसको हॉस्पिटल पहुंचाता, शायद उसकी जान बच जाती। सेम जिस तरह नूर मुकद्दम में वो बेचारी चीखती चिल्लाती रही कि मुझे कोई बचा ले, और वो दरिंदा उसके साथ जो कुछ करता रहा, इसमें भी सेम वही हुआ। उसको पकड़ के घसीट के इसने वाशरूम में डाला, टब में डाला, और टब के ऊपर जो है वो शावर खोल दिया। उसके बाद वो शावर भरता गया तो ये पानी के अंदर ही डूब गई। ये तकरीबन रात को कोई 12-1 बजे का ये वक़ूआ है। सुबह जो है पुलिस को जो इसकी शाहनवाज़ की जो वालदा हैं, एजाज़ अमीर साहब की जो वाइफ हैं एक्स, वो बताती हैं किस तरह ये वक़ूआ हुआ। उसके बाद रात में उधर थी और उन्होंने बताया सारी कहानी। जी। उसके बाद सुबह ये पुलिस पहुंचती है वहाँ पे कोई 8-9 बजे, 10 बजे के करीब, और उसके बाद जहाँ के एविडेंसेस क्लियर वहाँ से कलेक्ट करते हैं, डेड बॉडीज़ को वो शिफ्ट करते हैं। खून के निशानात पाए गए हैं वहाँ पर, जो उनका घर है और जो उनका रूम है। उसके अलावा कुछ मंशियात जो है वो वहाँ से मिली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि शायद बताना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है इधर। तो अब देखते हैं कि ये केस किस तरह बढ़ता है। हाँ, देखें, जैसे नूरुल अमीन हमें बता रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जो वो बताना मुनासिब नहीं समझ रहे। अच्छा नूर, ये जो पहले एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि शायद इनकी कोई ये एक्स वाइफ थी, लेकिन अभी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, ज़ाहिर है ये आपके जो ऑफिशियल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, तो ये जो इब्तदाई डिटेल्स है ज़ाहिर है ये उसी लड़के की स्टेटमेंट होगी। बिल्कुल, डेफिनेटली उसी की होगी, क्योंकि ये उसकी वाइफ हैं, और ये उसकी पहले ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था कि ये उसकी एक्स वाइफ हैं और ये वो, लेकिन ये उसकी वाइफ हैं और इसी से मिलने के लिए वो बाहर से आई थी। लेकिन जैसे आप से ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हो रही थी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होगी पुलिस के लिए कि वो जो एविडेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करे। नूर मुकद्दम के केस में यही हुआ कि वो एविडेंसेस जो हैं वो इंतहाई वीक पेश किए गए, और पुलिस जो है एक चीज़ को घुमा फिरा के वो आगे से आगे लिंगर ऑन करते गए हैं। खैर, जो इन्होंने यहाँ से होमिसाइड यूनिट ने जो यहाँ से जो सैंपल्स दिए हैं वो तो लाहौर लेबॉर्ट्री को भिजवा दिए गए, बट ये है कि पुलिस को चाहिए कि इसमें एविडेंस को इतना स्ट्रॉन्ग करे और चीज़ें, क्योंकि जहाँ पर जो गवाह है सारे वाक़े का है वो तो शाहनवाज़ की वालदा हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तौर पे जितनी भी उनकी आपस में
کوئی لڑائی ہو یا کچھ کس طرح کے بھی تعلقات ہوں، تو ایک ماں کس طرح اپنے بیٹے کے خلاف گواہ بنے گی؟ تو یہ تو آپ پولیس کا ٹیسٹ کیس ہے، اور ڈیفینیٹلی ایاز امیر بے شک اس میں خود انوالو نہ ہوں، وہ بے شک نہ کہیں پولیس کو، لیکن ڈیفینیٹلی ان کا بڑا نام ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو نام سے لوگ کس طرح ڈرتے ہیں۔ ظاہر ہے دیکھیں ابھی تک ایاز امیر صاحب نے ایسا کوئی ایسی نہ تو کسی کو کال کی، ہماری کوئی انفارمیشن نہیں ہے ہم ایسے کوئی الزام تراشی کریں، لیکن جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے پولی کلینک ہاسپٹل میں، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز ابھی ہمارے سامنے آئی ہیں، اور اس میں جو کچھ ڈیٹیلز یہ آئی ہیں کہ پوسٹ مارٹم کر لیا گیا ہے، لیکن اس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ فرانزک ٹیسٹ کیے جائیں گے، اس سے جو اصل جو حقائق ہیں اس تک پہنچنے میں مدد ملے گی، کیونکہ جب وہ ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ اس کے باقی جو خاتون ہے اس کی تمام تر جو سیمپلز ہیں وہ لے لیے گئے ہیں تاکہ ایک ایک چیز کا معائنہ کیا جائے، اور بظاہر پولیس یہاں پر بھی فرانزک ٹیسٹ کی جانب بڑھ رہی ہے، جس سے جو کیس ہے وہ ثابت کرنے میں آسانی ہوگی، اور وہاں سے جو چیزیں کلیکٹ کی ہوں گی اس میں موبائل فون بھی ہوگا، اس میں لیپ ٹاپ بھی ہوگا، باقی جو چیزیں ہوں گی، اور اس کیس کو اب مضبوط بنانا پولیس کا کام ہے، اور پولیس کو یہ کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو ظاہر ہے جو بندے ہیں چھوٹ جائیں گے، فارغ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ختم، کیونکہ جب اس میں امیر لوگ انوالو ہوتے ہیں پاکستان میں تو اس میں ہماری پولیس ویسے بھی تھوڑی سی خوف زدہ ہوتی ہے کہ یار یہ امیر آدمی آ گیا ہے تو کہیں ہمارے یہ گلے ہی نہ پڑ جائے۔ تو پولیس کو یہاں پہ اسٹرانگ ہونا ہے، اچھے سے کام کریں، ایمانداری سے کام کریں، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہم نے جان اللہ کو دینی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لڑکی جو کینیڈا سے آتی ہے، وہ یہاں پر اپنی زندگی انجوائے کرنے آتی ہے، وہ آتی ہے کہ میں یہاں پہ زندگی انجوائے کروں گی، میں اپنی گاڑی لوں گی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہوں گی، اور اس کے بعد وہ تمام تر چیزیں اپنا خواب لے کے آئی، اور یہاں پر آ کے وہ ایک درندے کے ہاتھوں اس دنیا سے چلی گئی۔ ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ اس کو مارا پیٹا گیا، اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو ٹب میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بچنے کے تمام تر امکانات اس وقت ختم ہو گئے جب اس کے اوپر پانی چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ تمام اس کی جو جان بچ نہ سکے۔ اب جو والدہ وہاں پر موجود تھیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ شور ہو، وہاں پہ قتل ہو رہا ہو اور شور شرابہ نہ ہو، اور اگر وہ موجود تھیں وہ کوشش کر لیتی۔ اب وہ ظاہر ہے ان کو وٹنس تو لیا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے پولیس دوسرے پہلوؤں پہ بھی اس پہ بھی کرے، اور جب ماں نے صبح پولیس کو فون کیا تو ہو سکتا ہے وہ بیچاری رات کو سوئی ہو، اسے صبح پتہ چلا ہو کہ یہ مرڈر ہوا پڑا ہے۔ لیکن بہرحال اس کیس کو جلد سے جلد سالو ہونا ہے، اور اس کو ہونا بھی چاہیے، ورنہ ہوا کی بیٹیاں یوں ہی اپنی جانیں دیتی رہیں گی، اور یہ درندہ صرف لوگ ہیں یوں ہی جانیں لیتے رہیں گے۔ مجھے اور نور الامین کو دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔